नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नीट केमिस्ट्री पाठशाला में। मैं हूं ब्रिजेश कुमार और आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने क्लास 10th एसिड बेस एंड सॉल्ट के चैप्टर में कि रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल बाइकार्बोनेट। हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था कि रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट। क्लियर है। आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में कि मेटल बाइकार्बोनेट, है ना। एक्चुअली मेटल बाइकार्बोनेट क्या होता है, ठीक है ना। जैसे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जिस बोलते हैं, जिसमें हाइड्रोजन क्या हो, प्रेजेंट हो। कैसे प्रेजेंट हो, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो पहला यहाँ पे है क्या, एसिड, दूसरा मेटल बाइकार्बोनेट, या पहले आप ऐसा लिख लो, यहाँ पे है मेटल बाइकार्बोनेट, ठीक है, मेटल बाइकार्बोनेट, ठीक है, प्लस इसके साथ क्या रिएक्शन कर रहा है, एसिड। तो ये हो गया एसिड। अब आपको पता होगा, मतलब ये तो उत्सुकता होगी जानकारी जानने के लिए कि भाई साहब मेटल कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या देता क्या है ये। तो पिछले हमने लेक्चर में कवर किया था कि जब मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या देता है, सॉल्ट देगा, CO2 देगा और H2O देगा। तो सेम वैसे ये भी देगा, ठीक है। मेटल बाइकार्बोनेट है, जब एसिड से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट देगा, तो ये सॉल्ट हो गया। प्लस क्या देगा, प्लस CO2 देगा, प्लस क्या देगा, H2O देगा, ठीक है, H2O देगा। तो ये तो हमारा फॉर्मूला बन गया। अब इसी फॉर्मूले के अनुसार हमें मेटल बाइकार्बोनेट ढूंढना है, एसिड ढूंढना है, सॉल्ट बना देना है। बाकी ये दो तो बाई प्रोडक्ट में ही निकल ही जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम मेटल कार्बोनेट ढूंढना स्टार्ट करते हैं और अपना एग्जाम्पल लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में हम बात करते हैं फर्स्ट की। हमें मेटल कार्बोनेट चाहिए, तो देखो NaHCO3, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसका नाम क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। रिएक्शन किससे करेगा, HCl से। एसिड तो HCl ही है ना, तो HCl से रिएक्शन करा दो। क्या बनाने वाला है, तो देखो क्या बनने वाला है, तो देखो आप ध्यान से यहाँ पे देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर रहा है। तो ये Na और ये Cl क्या हो जाएंगे, यहाँ से मूव कर जाएंगे तो क्या बनाएंगे, NaCl। यही तो सॉल्ट बना रहा है ना, यही सॉल्ट बना रहा है। तो ये कैसा होता है, एक्वस। एक ए नाम क्या है, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। प्लस ये कैसा है, एक्वस। देखो ये और ये तो निकल गए, बच गए यहाँ एक हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन बच गए। आप जानते हैं कि CO2 हमेशा किस में टूटेगा, देखो CO3 किस में टूटेगा, CO2 में। CO2 कैसा है, गैसियस है, प्लस देखो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, दो हाइड्रोजन। और देखो CO3 CO2 में टूटा है तो एक ऑक्सीजन इसके पास बचा है, तो किसके साथ मिल जाएगा, हाइड्रोजन के साथ। तो क्या बनाएगा, H2O। हो गया ना। हमारा जो रिएक्शन है बिल्कुल इस फॉर्मूले पर क्या बैठ रहा है, सटीक बैठ रहा है ना। चलिए सेकंड हम देखते हैं, सेकंड क्या है। तो सेकंड है हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट। इसका नाम क्या है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। किससे रिएक्शन करा दे, H2SO4 से करा देते हैं, क्या दिक्कत, ये भी एसिड है। कैसा होता है, एक्वस। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या देगा, क्या देगा, क्या देना चाहिए, देखो
ये तो है मेटल मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट। क्यों? क्यों देखो इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो बाइकार्बोनेट ही होगा। क्लियर है ना? चलो, क्या देना चाहिए? सॉल्ट देना चाहिए, CO2 निकलना चाहिए, H2O बनना चाहिए, है ना? क्या सॉल्ट बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। देखो ये पोटेशियम है, SO4 है, तो SO4 के लिए इस पर 2 चार्ज होता है, इस पर तो एक ही होता है, तो बैलेंस करने के लिए कितने चाहिए? 2। ये कितना हो जाएगा? 2KCl, ये हो जाएगा एक्वस प्लस, देखो CO3 टूट जाएगा किसमें? CO2 गैसियस में, प्लस तो 2, तो देखो ये 2 में टूट जाएगा, प्लस देखो ये तो बना देगा 2H2O लिक्विड। ठीक है, देख लो 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, कितने? 4, और 2 CO2 है तो 2 CO3 है तो CO2 में टूटेगा। देखो CO3 है, CO3 है, ये भी टूट रहा है CO2 में, ये भी टूट रहा है CO2 में, बताओ कितने ऑक्सीजन यहाँ बच गए? 2 ऑक्सीजन बचे कि नहीं बचे? हो किसके साथ आ गए? देखो इसके साथ आ गए, आ गए ना? ठीक है, अगला रिएक्शन देखते हैं, थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन जैसे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है, ये क्या है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट बोल लो या हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल लो, किसके साथ रिएक्शन कराएं? HNO3 के साथ रिएक्शन करा दीजिए। इसका नाम क्या है? नाइट्रिक एसिड। कैसा है? एक्वस है। क्या देगा? वही जो फॉर्मूला है, क्या देगा? सॉल्ट बनेगा। बनेगा बिल्कुल। देखो ये कैल्शियम है, NO3 है, सॉल्ट बन रहा है ना? हाँ। तो ये बन रहा है, ये बन जाएगा Ca, देखो ये 2 चाहिए तो ये हो जाएगा CaNO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि कैल्शियम पर 2 चार्ज होता है, 2 यहाँ 1 3 यहाँ, तो क्या करना पड़ेगा? देखो ये 2 चाहिए तो यहाँ कर लो 2, 2 और 2 हाइड्रोजन कितने हो गए? 4, तो यहाँ भी बन जाएगा 2CO2 प्लस बन जाएगा 2H2O लिक्विड और गैस। कैसा? एक्वस। इसका नाम क्या है? कैल्शियम नाइट्रेट। देखो हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है? देखो फॉर्मूले पर बैठ रहा है ना? तो अगर क्वेश्चन में कहता है कि आप एक मेटल बाइकार्बोनेट के साथ एसिड का रिएक्शन कराइए और बताइए कि प्रोडक्ट क्या बनता है, तो भाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, CO2 बन जाएगा, H2O बन जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्या होगा? फोर्थ होगा मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट किसके साथ रिएक्शन करा दें? आपकी इच्छा, किसके साथ करा दें? आप बोलेंगे तो करा देंगे। चलो मैं H2CO3 के साथ कराता हूँ। ओ भाई साहब, ये गड़बड़ हो जाएगा। देखो इसमें CO3 है, किसी और के साथ कराते हैं। H2S थोड़ा सा ना वीक हो जाएगा ये। चलो मैं HCl ही लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। HCl, इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो ये तो चाहिए, देखो ध्यान से, 2 तो 2 ले लो, ठीक है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है तो यहाँ तो देखो ये 2 चाहिए, ये हो जाएगा 2MgCl। नहीं, ये तो चाहिए MgCl2, 4, 2 ले लो, क्या दिक्कत है? 4 हाइड्रोजन, 4 क्लोरीन चाहिए, चार क्लोरीन चाहिए। काम करो ना यार, इसको एक काम करो, इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। कितने हाइड्रोजन चाहिए? चलो फिर तो हम बैलेंस कर लेंगे, देखते हैं। 2CO2 प्लस क्या बनाएगा? 2H2O लिक्विड बनाएगा, ठीक है। तो 2 कैल्शियम है तो 2 कैल्शियम हो गया, NO3 2 है तो NO3 2 हो गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ भी हो गया, और मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखो मैग्नीशियम तो ये हो गया,
2 Mg 2Cl, दो हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, बैलेंस हो गया। 2 ऑक्सीजन तो यहाँ से बैलेंस हो गया, ठीक है, बैलेंस तो है यार, क्या दिक्कत आ रही है। 2 मैग्नीशियम है तो 4 क्लोरीन है, तो यहाँ पे 4 क्लोरीन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो अगर हम 4 करें तो कितने चाहिए भाई, फिर तो ये कहाँ बैठ रहा है, ये बैठ ही नहीं रहा है। काम करते हैं, बैठाना पड़ेगा ना। 2 कैल्शियम के लिए 4 चाहिए, ये तो हो जाएगा 4, ठीक है। 4 तो 4 नहीं नहीं, 2 ही चाहिए ना इसका, 2NO3 हो जाएगा। वह 2 यहाँ 2 यहाँ, कितना हो गया 4। तो एक एक कैल्शियम के लिए कितने चाहिए, 2 चाहिए ना, तो 2 चाहिए। 1 मिनट, देखिए एक्चुअली हमारा रिएक्शन सही है ना। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2, हमने यहाँ पे कितना लिखा है, 1 लिख दिया है ना। तो ऐसा हमें ये होगा होल ट्वाइस, और ये कैसा होगा, होल ट्वाइस, ठीक है। अब देखिए हमारा सब कुछ क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। देखिए कैल्शियम ये है 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, कितने हो गए 4, तो 2 दूना कितना हो गया 4। NO3 2 है तो NO3 2 हो गया, CO2 2 है तो CO2 2 हो गया, है ना। सब कुछ क्या हो चुका है, बैलेंस। तो इस तरह हम क्या करते हैं, मेटल बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करा के सॉल्ट और CO2 और H2O क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। क्लियर है। तो आप इसे कॉपी कीजिए, और आज के लेक्चर में हम यही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। इसे कॉपी कर लीजिए।